उसको डाउट भी नहीं होता अपने ऊपर। जब कोई किसी को डांटता है तो उस डांट में उस आदमी को डाउट ही नहीं होता कि क्या पता उस आदमी की गलती हो कि ना हो। तो सिस्टम वन डाउट प्रूफ है, तुरंत नहीं। कोई पिक्चर में आता है सीधे सीधे डिसीजन पे आते हैं हम लोग, मतलब नो केस नो कुछ नहीं, सीधे डिसीजन। ये सिस्टम वन है। सिस्टम वन का यूज है लेकिन हर जगह यूज नहीं है उसका। उसका खाली वही यूज है जहां पर वो आपको फटाफट डिसीजन लेना हो। जैसे आप साइकिल चला रहे हो तो आपको सिस्टम वन चाहिए। आप ढेर सारे काम कर रहे हो तो सिस्टम वन चाहिए। आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, सिस्टम वन चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको सिस्टम वन नहीं चाहिए, सिस्टम टू चाहिए। ये सिस्टम टू क्या है? सिस्टम टू स्लो थिंकर है, इसको बोलते हैं स्लो थिंकर, स्लो थिंकिंग। और ये बहुत बारीकी से एक एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को स्टडी करता है। और यूजुअली मतलब अक्सर ये डिसीजंस पे आता ही नहीं है। डिसीजंस अपने आप आते हैं इसके और पता भी नहीं चलता डिसीजंस। मतलब 3550 3550 इंटू 64, इसके लिए आपको बहुत तुरंत आंसर नहीं दे सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको बारीकी से सोचना पड़ेगा। 3550 और नीचे क्या है देखिए, वो भी उड़ गया, 64। पहले 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया। 2 चला गया। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 और 2, 22 का 2 आया और 2 चला गया। फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5000 कि 3000? 3000। 3 5 जा, 3 4 जा, आ जाओ। अच्छा, मैंने जल्दी चालू कर दिया। तुझे दोनों सिस्टम याद है क्या है? ब्रेन के दो सिस्टम्स? नहीं, वही मैं रिवाइज करा रहा हूं। तो सिस्टम वन क्विक और सिस्टम टू बहुत स्लो, बहुत बारीकी से। तो उसके बाद 3550 इंटू 64 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो सिस्टम वन से होगा कि सिस्टम टू से? टू से। जिस भी काम को टाइम लगे वो सिस्टम टू से होता है। एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको कि सॉल्व करना चाहिए सिस्टम टू, लेकिन हमेशा सॉल्व करता है सिस्टम वन। शादी, लड़की कैसी चाहिए, शादी के लिए लड़का कैसा चाहिए, हम डिसाइड करते हैं अपने सिस्टम वन से। देखा, शक्ल अच्छी लगी, हाँ। या खानदान कैसा है, बड़े खानदान का है। ये बड़ा खानदान सिस्टम वन डिसाइड करता है। कैसे पता बड़ा खानदान? एक बड़ी सी गाड़ी होनी चाहिए उनके पास, या आसपास के लोग बड़े बड़े हैं। लोग बताते हुए फोन पर, दीदी ने किसी रिश्ते की बात चल रही थी हिमांशु की, उनके छोटे भाई की, तो उनको जब फोन किया तो बताते हैं कि हाँ हाँ हमारे चाचा जी जो है ना वो डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं, उनके पूरा खानदान। चाचा जी के वाइफ के बारे में बता रही हैं, उनके बारे में नहीं बता रही हैं जो लोग डॉक्टर नहीं है, जो 4 साल से नौकरी खोज रहे हैं उनके बारे में नहीं बता रहे, उनका सगा भाई ये सब चीजें कैसे मालूम पड़ेगा हमको? कैसे कैसे खोज पाएंगे? सिस्टम टू से। आइए आइए सर, आइए आइए, आपका स्वागत है। आज तुम्हारे पास चेयर कम पड़ गई, वाह, बहुत खुशी की बात। ये रही, ले लीजिए इसमें से। असल में कैसी लड़की या लड़का होना चाहिए इसका तो आंसर ही नहीं है, क्योंकि 10 में से एक या शायद 100 में से एक ऐसी शादी होती है जिसमें कायदे से शादी होती है, हस्बैंड वाइफ लड़ाई नहीं करते। हाँ, बाकी सारी शादियां सिस्टम वन से होती है और सारी लड़ाई होती है। एक बार वो थे, एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, ओशो। तो उनकी माँ ने उनसे पूछा था कि हाँ, उनके पिताजी वो बहुत ही ज्यादा वैसे थे, थोड़ा सनकी टाइप के थे। तो उनके पिताजी ने कहा कि शादी कर लो। उनका शादी क्या फायदे हैं, शादी के फायदे गिनाओ। उन्होंने कहा दिमाग मत खराब करो, जाओ तुम, शादी नहीं करना है तो मत करो।
लेकिन पिताजी ने छोड़ा नहीं उनकी। उन्होंने अपने एक फ्रेंड को, वकील को बोल दिया कि जाओ मेरे बेटे को कन्विंस करो। कन्विंस समझते हैं? कन्विंस, हाँ, उसको समझाओ, उसको ब्रेन वॉश करो कि शादी बहुत जरूरी चीज है। तो आ गए, और ये थोड़ा तेज लड़का था उस समय, ये जस्ट पास हुआ था एमए। तो उसने उनसे पूछा कि, बोला शादी करो बेटा, बहुत अच्छी चीज होती है, शादी होगी, तुम्हारी लाइफ पार्टनर आएगी, और ये होगा और वो होगा। तो सुनते रहे, बोलते हैं ऐसा करते हैं, आपकी शादी हुई है अंकल? हाँ बेटा मेरी तो शादी भी हुई, 2 बच्चे भी हैं मेरे। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि आप अपनी वाइफ से बात कर लीजिए और हम लोग पब्लिक डिबेट करेंगे। पब्लिक डिबेट मतलब पब्लिक में माइक लेकर खड़े रहेंगे, आप शादी के फायदे बताइएगा, मैं शादी के नुकसान। आप जीते तो जैसी भी लड़की मिलेगी मैं शादी कर लूंगा, अंधी हो, लूली लंगड़ी कानी कोई भी हो, उससे शादी कर लूंगा। और अगर मैं जीता तो आपको अपनी वाइफ को छोड़ के आना पड़ेगा, उसको डिवोर्स देना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा और मेरे साथ आ जाएगा। तो बोलते मैंने तो सोचा नहीं था कि मेरा भी कुछ दांव पे लगेगा। तो फिर बोलते हैं फिर वो चले गए और आए नहीं। बोलते 1-2 बार मैं उनके घर पे भी गया, ये एपिसोड हो गया। उनकी वाइफ बोलती कौन है आप जो मेरे पति के पीछे पड़े हैं? बोलते मैडम मैं नहीं पीछे पड़ा हूँ, वो मेरे पीछे पड़े थे कि शादी कर लो। बोलती है कि जब से वो आपसे मिले तब से वो बोलते हैं कि पता नहीं मैंने शादी करके ठीक किया कि नहीं किया, वो सोचते रहते हैं। एक दिन उनकी माँ ने बोला, ओशो की माँ ने, कि बेटा शादी कर लो। तो बहुत प्यार से बोला, माँ अगर तुम्हें लगता है शादी करके तुम्हें ऐसा कोई सुख मिला हो जो तुम चाहती हो तुम्हारे बेटे को मिले, तो मुझे बताओ, मैं पक्का शादी कर लूंगा, लेकिन कम से कम 1 महीने तक सोच लो। तो माँ बोलती है 1 महीने के सोचने के बाद बोलती है बेटा मैंने सोचने के बाद मुझे लगा शायद मैंने ठीक नहीं किया शादी करके, अकेले रहती तो जिंदगी ज्यादा आसान होती। तो जो सोचने वाला दिमाग है वो सिस्टम 1 नहीं है। कौन सा है वो? सिस्टम 2।